हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स मेरे आ रहे हैं। और कमेंट ये है कि भैया हमें पढ़ने जब हम बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। चाहे वो दोपहर का पढ़ना हो या शाम को डिनर के बाद हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। तो इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। मल्टीपल चीज़ें बताऊंगा मैं, 2-3। वैसे वो लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं बताऊंगा जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती आपको। मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी नींद भाग जाएगी। ये एक फैक्ट है। इस संसार में जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, जो भी मनुष्य स्टूडेंट लाइफ जिसने जी है, उसको नींद अवश्य आती है। मुझे भी आती है, आपको भी आती है, हर किसी को पढ़ाई के टाइम नींद आती है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको उन लोगों में से डिफ्रेंशिएट करती है जिन्होंने अपनी नींद पे कंट्रोल किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद की वजह से अपने एग्जाम को ख़राब किए। वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे 2 सिनारियो में लेता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आप 10 बजे बेड पे लेट गए, सोने के लिए लेट गए, आपने बिल्कुल लाइट बंद कर दी कि आपने अब सोना है। उसी टाइम आपका किसी का मैसेज आता है जिससे आपको बात करनी हो, जिससे आप पे बात करनी हो, आपका इंटरेस्ट हो, अपने एक बेस्ट फ्रेंड जिससे आपको बात करनी है। और मतलब बात करने, समझ रहे हो मेरा मतलब आप। तो उसका मैसेज आ जाता है आपको, आप सडनली उठते हो, एकदम से फ़ोन चलाने लग जाते हो। कब 2 घंटे, कब 3 घंटे निकल जाते हैं, कब रात के 2 बज गए, 3 बज गए, बट आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, आप उससे चैट करते रहोगे। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप दिन में बैठे हो, सुस्ता रहे हो, सोफा पे बैठे हो, दोपहरी में बैठे हो। एक शाम का एग्जाम्पल है, एक दोपहर का एग्जाम्पल है। आपको नींद आ रही होती है, सोफा पे आलस आ रहा होता है आपको। उस टाइम आपको कोई आके बोले कि आप मूवी देखने चलते हैं, तो आपका तुरंत इंटरेस्ट जाग जाता है उस चीज़ में और आपकी नींद उड़ जाती है और आप मूवी देखने के लिए तैयार हो जाते हो। बट कि दोनों केस में अगर आपको कोई ये बोले, फर्स्ट केस में नाइट में जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम आपको कोई ये बोले कि उठ के पढ़ लो, तो शायद आप 10-15-20 मिनट भी मैक्सिमम पढ़ पाओगे, आपको नींद आ जाएगी। और सेकेंड केस में भी अगर आपको आलस आ रहा है और आपको कोई बोले कि उठ के पढ़ लो, तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो दोनों एग्जाम्पल को आप अगर बारीकी से देखोगे तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और पर्पस, दोनों में एक पर्पस हिडन है, एक इंटरेस्ट हिडन है। वो पर्पस है, यू आर टॉकिंग टू समवन बिकॉज यू हैव द इंटरेस्ट। आप उससे इंटरेस्टेड हो उस पर्सन में पर्टिकुलरली। दूसरे में आपको इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट में, बाहर जाके घूमने फिरने में आपका इंटरेस्ट है। तो दोनों में आपको अपने आप पर्पस मिल गया क्योंकि इंटरेस्ट है आपका। आपकी नींद अपने आप उड़ गई। सिमिलर केसेस आते हैं आपके स्टडी में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको एक पर्पस होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, जो पर्पस और इंटरेस्ट है वही आज जो ये वीडियो को देख रहे हैं या जो आपकी एज है, जैसे मान लो बिलो 25 आप हो, तो आपको ये जो पर्पस और इंटरेस्ट है वो 2 भागों में, 2 तबकों में आपको बांट देगा। एक तबका वो होगा जो एकदम अच्छी लाइफ जी रहा होगा, सोशल स्टेटस होगा उसका, सोशल पावर उसके पास होगी, पैसा उसके पास होगा, फैमिली में अच्छी खुशियाँ होगी। जो भी वो कुछ खरीदना चाहेगा, कुछ पैसा कहीं पे उसको इन्वेस्ट करना है, कहीं खर्च करना है, तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सब कुछ होगा उसके पास, वेल्थ होगी, मनी होगी, टाइम होगा और स्टेटस होगा, सब कुछ होगा, एक अच्छी नौकरी होगी। और दूसरा तबका होगा जिसको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट इन द सेंस कि उसको बहुत अच्छी जॉब चाहिए होगी, जो चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाएगी, उसको कहीं ना कहीं एक छोटी जॉब के लिए एडजस्ट होकर रहना पड़ेगा। नहीं तो पैसा होगा, नहीं सोशल स्टेटस होगा, नहीं पावर होगा। जब पैसा ये सब कुछ नहीं होगा, फैमिली में प्रॉब्लम्स होगी, जब प्रॉब्लम्स होगी तो खुशियाँ नहीं आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। और वो जो डिवीज़न आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो डिवीज़न क्रिएट होगा यहाँ से पर्पज़ में। आपके पास पर्पज़ है, मोस्ट ऑफ यू हैव द पर्पज़, बट इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। पर्पज़ है सबके पास, बुक्स खरीद रखी है, मतलब यू हैव द पर्पज़। आपके पास पर्पज़ है कि आपको पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम निकालना है या कॉलेज के लिए पढ़ना है, स्कूल के लिए पढ़ना है, आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। और वो इंटरेस्ट ही आपको डिफ्रेंशिएट करेगा कि आप किस उसमें जाओगे, किस तबके में आप जाओगे। एक अच्छी लाइफ जो जी रहा है उसमें, या एक स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहा है वो उसमें। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 1, दैट इज यू हैव टू हैव ए पर्पस, एंड उसमें आपका इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी है। इस पर्पस और इंटरेस्ट को कॉम्बिनेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका बता सकता हूं मैं, बाकी सब कुछ आप पे निर्भर करता है। तरीका यह है, राइट डाउन योर गोल्स। आपको क्या चाहिए, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, मनी, पावर, सोशल स्टेटस, जो भी चाहिए अपने लाइफ में, राइट देम डाउन। उनको लिख के रखो, अपने टेबल पे लिख के रखो। और आपको डिसाइड करना है कि ये जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। लेट्स एज्यूम कि आपको
पावर चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एक किसी एग्जाम क्रैक करके, यूपीएससी क्रैक करके, कोई एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, आईआईटी ज्वाइन करके या बहुत बड़ी कंपनी में काम करके आपको मिलेगा, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज द पर्पस एंड इंटरेस्ट यू बोथ नीड टू डेवलप। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% आपकी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। जो 1-2% नींद का जो इशू रहेगा वो आपकी कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से हो जाएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक जगह फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे ये टेबल है, ये आपका एक पैलेस हो गया। अगर आप बैठ के पढ़ते हो, बेड पे लेट के पढ़ते हो, या बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, या सोफा पे बैठ के पढ़ रहे हो, देयर आर चांसेस कि आपको नींद ज़्यादा आने वाली है। आपको नींद ज़्यादा आने वाली है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन जाएगी, आपको पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप एक जगह फिक्स करो। सुबह 4 बजे उठ गए, अपना जो भी डेली का रूटीन है उसे कंप्लीट करके उस टेबल पर बैठ जाओ। इसमें आपके सोने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। आप ऐसे सुबह उठो, सर्दी की बात बता रहा हूँ स्पेशली, सुबह उठो और जैसे ही उठो उसके बाद अपनी रजाई में पैर घुसा के देखो, आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। और वही आप अपनी जैकेट वगैरह डाल के टेबल पर बैठ जाओ। थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट यहाँ पे होगी, लेकिन नींद आपको नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आपका जो स्टडी टाइम, जो स्टडी रूटीन है और अपना स्लीपिंग जो पैटर्न है, आपका स्लीपिंग टाइम है, उसको फिक्स करने की ट्राई करो। ऐसा ना करो कि एक दिन 10 बजे सो गया, एक दिन 1 बजे सो रहे हो, एक दिन 2 बजे सो रहे हो, एक दिन 9 बजे सो गए। उससे आपका जो उठने बैठने का जो टाइम है, उठने और सोने का जो टाइम है, वो डिस्टर्ब रहेगा और आपको नींद कब आ रही है कुछ अपनी बॉडी को आप पता नहीं कर पाओगे। बॉडी आपकी कंफ्यूज रहेगी कि मुझे कब सोना है, कब उठना है। अगर आप फिक्स शेड्यूल कर लेते हो कि लेट्स से मुझे 12 बजे सोना है और सुबह 8 बजे उठना है, लेट्स से मुझे 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है, योर बॉडी विल गेट यूज टू इट और उसी टाइम पे वो सोएगी, उसी टाइम पे वो उठेगी। उसके अलावा उसको बहुत कम चांसेस होंगे नींद आएगी। तीसरी चीज़, जो ये बाकी चीज़ें बता रहा हूँ उसमें तीसरी चीज़, अदरवाइज फोर्थ चीज़ वो है आपको कुछ डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि लंच आप कर रहे हो, आप लंच में छाछ या दही ज़्यादा खाते हो, तो डेफिनेटली उसके बाद नींद आएगी आपको। तो आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स नियर है, आपको भी बिल्कुल भी नहीं सोना है, जो 6 घंटे 7 घंटे आप नाइट में दे रहे हो सोने के, उसके अलावा आपको नहीं सोना है, तो आप थोड़े से कम खाओ, छाछ दही कम कर सकते हो। ऐसे टाइम खा सकते हो छाछ दही जब आपको लगता है कि अब नींद, इस टाइम तो मुझे नींद आएगी नहीं वैसे भी, या ऐसी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ जब नींद नहीं आएगी, तो आप एक गिलास छाछ का पी सकते हो। ये चीज़ें तो सेकेंडरी है। जो फर्स्ट चीज़ मैंने बताया आपको, पर्पस एंड इंटरेस्ट, दैट हैज़ टू बी देयर, अदरवाइज आपको नींद डेफिनेटली आएगी। आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो, एक अच्छी ज़िंदगी या एक स्ट्रगल भरी ज़िंदगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये नींद आपकी वो डिसाइड करेगी, ये पर्पस और इंटरेस्ट आपको डिसाइड करके देगा। इतना है इस वीडियो में। इसके अलावा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी। जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट, पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस हर कैटेगरी में लेके आते हैं। पर्टिकुलरली एसएससी एंड रेलवेज की मैं बात करूँ तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाई कराई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी कराते हैं। साथ में क्विजेस, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशन, क्लियरिंग सेशंस वहाँ पे होते हैं, या आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते टाइम आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे मिस्टर टूटेल्स, तो आपको जो भी उनके ऑफर प्राइजेस चल रहे हैं उससे एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। 10% डिस्काउंट आपको एडिशनल मिलेगा। इतना इस वीडियो में। आशा करता हूँ इसमें बताई हुई चीज़ों से आपकी नींद उड़ेगी, आपको नींद कंट्रोल करने में थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी और आप अपना जो ड्रीम है, अपना मोटो है, जो गोल है, उसको अचीव करने में आपको आसानी होगी। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।